अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद एम्स। आज हमारे साथ हैं आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेस के बीटीजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। इनसे जानेंगे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सी प्लेसेस चूज़ की। हमारे साथ हैं हशाम खान। अस्सलामुअलैकुम हशाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अबू बकर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हशाम, आपका जो प्रोजेक्ट लाया करता है, जो बेस है वो पाकिस्तान चौक के बारे में जी। तो मुझे ये बताएं कि कैसे आइडिया आया कि मुझे पाकिस्तान चौक की उसके बारे में मैंने काम करना है। वेल बेसिकली हमारा ये हुआ था कि हमारा असाइनमेंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि 2 टीम्स में डिवाइड किया गया था और हमें कहा गया था कि कोई भी ऐसे ही मशहूर प्लेसेस, जैसे सर ने हमें सजेस्ट किया कि पाकिस्तान चौक पे जाया जाए। तो हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान चौक पे जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है कि वहाँ की क्या फेमस चीज़ें हैं, वहाँ की कौन कौन सी जगह हैं जो कि हमने कभी डिस्कवर नहीं करी हैं। पाकिस्तान चौक के फीचर्स क्या हैं, कौन सी किसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हमें वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना था कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों से किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने उस आउटडोर में शूटिंग्स करनी है, अपने मैसेज को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना है। तो वो सारी चीज़ें हमने फिर पाकिस्तान चौक पे, ये सारी एक्सपोजर हमारा एक्सपीरियंस हो इस पे। अच्छा, पाकिस्तान चौक में तो बहुत ज़्यादा जगह है, आपने एक स्पेसिफिक जगह की या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, जैसे बॉटल शॉप है और पेपर मार्केट है और हाई कोर्ट है। तो कौन सी जगह ठीक लगी आपके हिसाब से? वेल बेसिकली हमने स्टार्ट किया था अपना सिटी कोर्ट से स्टार्ट किया था। सिटी कोर्ट के बाद हमने फिर कवर करी हमने पेपर मार्केट के बाद हमने कवर करी बोतल गली के बाद हमने फिर कवर की साइकिल मार्केट के साथ फिर हमने कवर करी एक वहाँ की मशहूर है कार्ड्स की जो मार्केट है, हमने उसको भी कवर किया। एंड देन वी गो टू द प्लेस जो कि काफ़ी मशहूर है, जिसका नाम है डीजे साइंस कॉलेज। वहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो गर्ल्स का कॉलेज है डेफिनेटली। तो हमने उस चीज़ को भी एक्सपोजर किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर किस तरीके से स्टूडेंट्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं। और साथ साथ ये कि मेन हमारा एम ये था कि हम उस जगह पे जाके लोगों के साथ देखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड है बेसिक डिजाइनिंग पे। अब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि उसमें प्रिंटिंग भी आपके लिए मैटर करती है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आगे जाके प्रोजेक्ट आता है, वो आता है कोई 3D बॉक्स बनाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी डायलाइन कैसे होती है, वो किस तरीके से किस पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करके आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये नहीं था कि गोल के हम सिर्फ प्रिंटिंग। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये बताइएगा मुझे कि जैसे इसमें तो काफी मेहनत लगी होगी, तो क्या डिफिकल्टीज फेस किया आपने? वेल सबसे पहले तो ये था कि हमारे पहला शूट था आउटडोर, तो हमें पता ही नहीं था कि माइक्स को किस तरीके से सेट किया जाता है, कैमरा एंगल किस तरीके से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई शूट करना है किसी पूरे एरिया का, तो हमें नहीं पता था कि हमारा शॉट एंगल कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ से पॉइंट क्या होगा। यस एग्जैक्टली। तो हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि हाँ यार, वहाँ जाके हमें क्या ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट सिलेक्शन ऐसी प्रॉपर हो कि हम जो मैसेज कन्वे करें लोगों को जाके अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे और वो देखें हमारी। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, तो ये बताइए कितनी दफा रीटेक्स हुए? हमारा मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक बैचमेट है, बेसिकली उनका ये हुआ था कि उनका शूट प्रॉपर हो गया था, पूरा हो गया था। शूट होने के बाद पता चला कि उनकी माइक ही ऑफ था। वाह, क्या बात है। जब वो माइक ऑफ था, देन हमारा ये आ गया कि जाहिर सी बात है कि हमने शूट कंप्लीट कर लिया, सब घर चले गए। तो पता चला कि हाँ यार माइक ही ऑफ हो गया, तो हम क्या करेंगे। अब उनका हमने एक अलग से डबिंग करी, बाद में पता लगा, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमने फिर इनिशियल स्टेज पे तो सबकी रिकॉर्डिंग देखी नहीं, अब वो उसमें आइडिया नहीं हो पाया कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर हमने इसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम लगाया, सोचा इस पे कि पाकिस्तान चौक पे जाना इतना आसानी, उस जगह को कवर करना इतना आसानी। फिर हमने उस चीज को कवर अप कैसे किया, काफी ज्यादा रश होता है। और अगर आप पीक आवर्स पे जाएंगे तो वहाँ आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने कौन सा अपना स्लॉट, जैसे आप खुद बता रहे हैं और मुझे भी पता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस है, तो आपने कैसे अपना स्लॉट मैनेज किया? संडे वाले दिन गए या रात में गए या कैसे? बेसिकली हमने 3 डेज में इसको डिवाइड किया था। पहला दिन तो ये था कि असल में हमारी टीम को इतना आइडिया था नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वहाँ पर क्या क्या प्लेसेस हैं। पहले हमें एक्सपोजर करना था उस एरिया को, ठीक है। हमने पहले दिन जाके उसको एक्सपोजर किया कि भाई उस एरिया में कौन कौन सी ऐसी फेमस जगहें हैं जो कि हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, जो कि हमारी एक फील्ड से भी रिलेटेड है, और एग्जैक्टली वो एक हिस्ट्री को प्रोड्यूस मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ताकि हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो हमारे मेन एम ये था कि हम पहले दिन जाके एक्सपोजर लेंगे, दूसरे दिन जाके नरेशंस और शॉर्ट सिलेक्शन देखेंगे हमें क्या करनी है। उसी दिन हमने इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए थे
काफी ज्यादा शॉप्स में, जैसे डेकोरेशन मार्केट में हमने वहाँ की सबसे ज्यादा फेमस एक शॉप है फ्लैग, वीआईपी फ्लैग के नाम से, तो हमने वहाँ गए, उनसे हमने मालूमात ली। बेसिकली वीआईपी फ्लैग्स वन ऑफ द शॉप इज देयर इन द डेकोरेशन मार्केट, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा उन्होंने बनाया था सबसे पहले, ठीक है। तो उनकी हमने थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया, दैट्स वाई हमें वहाँ का एक्सपीरियंस हो सके कि उन्होंने ऐसे क्या अचीवमेंट करी है जो कि हमें भी पता होनी चाहिए थी, बिकॉज पाकिस्तान की बात हो रही है। अच्छा शाम भाई, इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्वेशन ली? इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि ग्रुप यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप देखें किसी भी चीज में, लाइफ में, किसी भी जगह, कॉर्पोरेट लाइफ में काम करेंगे, कहीं भी लाइफ में काम करेंगे, आपका मेन होना चाहिए ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस जगह के एनवायरनमेंट के लोगों के साथ किस तरीके से लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीम को लीड कर रहे हैं, टीम वर्क जरूरी है। एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। कंसिस्टेंसी में तो मसला होता है, लेकिन इन द एंड व्हाट मैटर्स टू मी कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एग्जैक्टली स्पेशली मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर मरियम है, माहीन है, मुंतहा है, अरमान है, these are the guys, रोहान है, मोहतशिम है, these are the guys, like exactly they are doing exactly extraordinary. Honestly speaking, I can't expect it from these guys कि वो first time करें and they are doing extraordinary job. For example अरमान की बात करूँ, he is taking a very nice shots. Angle selection उसकी बहुत अच्छी थी and I definitely credit goes to him. नहीं, पर्सनली मैंने आपकी जो आपने वीडियो शूट की थी वो मैंने अभी देखी थी, exactly. तो उसके अंदर जो एडिटिंग का काम है वो किसने किया? एडिटिंग मैंने करी है खुद, तो उसका ये था कि मेरा थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी उसके अंदर एडिटिंग किया। अच्छा शाम, मुझे ये बताइएगा टीचर्स का क्या रोल रहा उसके अंदर? बेसिकली हमें थोड़ा सा एक्सपोजर सर ने दिया था कि बेटा आपने उस जगह पे क्या क्या मेन जगहें हैं उनको कवर करना है। सर ने हमें कहा था कि बेटा अगर मैं सही चीजें आपको बता दूंगा ना तो फिर वो मजा नहीं रहेगा कि उस जगह को एक्सप्लोर करने का जो मैं चाह रहा हूँ ना, इनिशियल लेवल पे आप जाओ। एग्जैक्टली तो वो चाहते थे कि नहीं यार हम थोड़ा सा जाएं, खुद देखें, थोड़ा स्ट्रगल करें, उस चीज को ओवरकम करें और देन फिर हम अपने फाइनल रिजल्ट्स पे आए। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि ये अच्छा किया सर ने फॉर अस कि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस और पहला सेमेस्टर था, तो दैट्स व्हाई आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अच्छा, आप इंस्टीट्यूट को कैसा रेट करना चाहेंगे, उन्होंने आपको कैसा सपोर्ट किया प्रोजेक्ट के लिए? Well, definitely credit goes to all the staff members. Definitely उन्होंने हमारी डायरेक्टर से भी बात हुई and she is really nice. उन्होंने काफ़ी अच्छा appreciate भी किया हमारे सारे उस पे क्या कह सकते हैं, जो भी हमने एक्सपोजर लिए, जो भी चीज़ें कैप्चर्स करी, जो फाइनल एडिटिंग वगैरह, उन सब पे उन्होंने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए। एंड डेफिनेटली आई से कि एम्स आर डूइंग really great job and definitely I will recommend all of the others as well कि एक दफ़ा एक्सपोजर ज़रूर लिया जाए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो टाइमिंग शेड्यूल तो बिल्कुल आप लोग के खराब हो गई होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि कभी सुबह जा रहे हैं, कभी रात को वापस आ रहे हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? एग्जैक्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, घर वाले के साथ साथ जो जॉब्स कर रहे हैं उनका काफी ज्यादा इशू हुआ था। मसला ये आया था कि जिसके साथ जो जॉब्स कर रहे हैं ना, उनको अपनी टाइमिंग्स, जॉब की टाइमिंग्स को कॉम्प्रोमाइज करके एक प्रोजेक्ट शूट पे देना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम पे हमारा शूट हुआ है उस टाइम पे 43 या 44 की गर्मी चल रही थी, ठीक है। उस हीट के अंदर, उस तपिश में आउटडोर शूट करना इज लाइक अल्फाज नहीं है, नो डाउट। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि घर वालों ने कुछ इसके बारे में मना नहीं किया कि जैसे आप लोग सुबह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का आप लोग का काम है, सुबह जा तो पता नहीं है रात को कब तक वापसी आएंगे, तो घर वालों की तरफ से कोई? घर वालों ने कहा कि बिस्तर भी ले जाओ वही ले जाओ बिस्तर, बेटा तुम वहीं से यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से बस काम करो, फिर वही करो, यूनिवर्सिटी घर नहीं आओ, छोड़ो खाना पीना छोड़ दो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दे आल्सो केयर फॉर अस कि भाई एक आपकी वर्क लाइफ, रूटीन लाइफ है, वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। इन देन व्हाट मैटर्स टू मी कि यार हमने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो घर वालों को बहुत पसंद है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा शाम भाई, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पाकिस्तान चौक की सबसे ज्यादा फेमस और अच्छी चीज क्या लगी? वेल फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने जो एक्सपीरियंस करी, बॉटल गली तो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करी थी, लेकिन मैं डेकोरेशन मार्केट का नहीं आइडिया था। डेकोरेशन मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि लाइक मेहंदी से लेकर एक पेन की जो निप है वो तक उसमें हमारे पास वेरिएशंस होती हैं कि इतनी सारी चीजें उसमें हैं, फ्लैग्स तक हैं। आप देखेंगे तो
स्टेशनरी आइटम्स इतना ज्यादा है कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में कि वहाँ के डेकोरेशन Quality बहुत ज्यादा अच्छी। टॉप लेवल की क्वालिटी, और बहुत टाइम से वो काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक 35 to 40 years, एंड सैल्यूट टू हिम कि भाई उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है। और यही बात है कि जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो एक्सपोजर क्यों नहीं मिल पा रहा उन लोग? अभी तक मेन मुद्दा ये है कि मुझे लगता है अगर उस जगह को सही से कवर अप किया जाए और लोग उसके बारे में ज्यादा बताएं तो फिर उससे ये होगा कि उनका एक्सपोजर भी बढ़ेगा, क्वालिटी में भी फर्क आएगा, और मेन थिंग तो ये है कि उस एरिया को फेमस करने के बाद आपके पाकिस्तान पे कराची की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। पाकिस्तान चौक ऐसी जगह है जहाँ पे कराची का एक हब है, जहाँ से बहुत सारी चीजें लिंक होती है। बंस रोड भी लिंक होता है, सदर भी लिंक होता है, हाई कोर्ट लिंक होता है। एग्जैक्टली वही बात है कि अभी अगर मैं आप वीडियो भी देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हमारे पहले वाले जो नैरेटर है उन्होंने मौलशम नाम है उनका, तो बेसिकली उन्होंने हाई कोर्ट को कवर अप किया था। और उसके एग्जैक्टली मैं आपको बता सकता हूँ हाई कोर्ट को कवर करना तो आसान होता नहीं है क्योंकि परमिशन अलाउड नहीं है, तो डेफिनेटली हमने उसको बाहर से कैप्चर किया। क्या स्ट्रक्चर है, किससे आपने परमिशन ली? हमने इंटीरियर शॉट्स इतने नहीं लिए, ऑफ कोर्स दे आर नॉट अलाउइंग अस, आउटसाइड से अलाउड है स्टिल, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो हिस्ट्री इसके बारे में है, जो जनरल नॉलेज चीजें हैं, हम अपनी तरफ से कैप्चर कर सकें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यार सिंध हाई कोर्ट या किस तरीके की हिस्ट्री रह चुकी है इसकी। अच्छा, आपने अभी अपनी वीडियोस में जिक्र भी किया था डीजे साइंस कॉलेज, इसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि काफी पुराना भी है तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। एग्जैक्टली डीजे साइंस कॉलेज का सीन इस तरीके से था कि हम जब पाकिस्तान चौक पे पहुंचे ना तो हमने पहले दिन एक्सपीरियंस किया कि कौन सी फेमस जगह है जो करीब करीब है। तो हमारा ये हुआ था कि हम एक अंकल बैठे हुए थे स्कूटर पे ना, तो हम उनके पास गए, उनसे हमने पूछा कि यहाँ की फेमस है क्या। अब उन्होंने हमें बैग्स में देखा। अच्छा श्याम भाई, सॉरी दोबारा आपकी मैं बात कट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप किसी के पास जाते थे कि यार हमें इसके बारे में बताएं एक्सप्लोजर, जो कभी ऐसा हुआ गुस्सा हो गया यार तंग नहीं करो यार, जैसे अभी आप बता रहे हैं? बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम लोग गए किसी शॉप पे, हमने कहा हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना है, लिटरली से भाई चले जाओ मैं मारूंगा, हाँ वो आ गए बाहर मारने के लिए भी आ गए, बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, कैमरामैन नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से निकलो। बहुत स्ट्रगल रही आपको। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं, हर किसी ने बहुत हमें कोऑपरेट किया और सपोर्ट किया, नो डाउट। तो आप डीजे साइंस कॉलेज का बता रहे थे शाम? आई एम सॉरी। सो डीजे साइंस कॉलेज का सीन था कि वो अंकल बैठे हुए थे बाइक पे, हम लोग सारे स्टूडेंट्स थे, तो बैग पहन के गए उनके पास के अंकल हमें ना कुछ फेमस जगह कवर अप करनी है ना। बोला आप लोग तो बच्चे लगते हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग क्या कवर करोगे, ये हमारा पीछे कॉलेज है आपने देखा है? सर कौन सा कॉलेज? पीछे डीजे साइंस कॉलेज, आपको यही नहीं पता आप स्टूडेंट्स किस तरीके के हो? अंकल हमें नहीं पता, आइडिया नहीं, इस जगह का हम न्यू हैं। नहीं आप इस जगह पे जाओ, इस जगह के लोगों से मिलो, इस जगह स्टूडेंट से मिलो, उसकी हिस्ट्री मालूम करो, आपको पता चलेगा कितनी फेमस जगह है डीजे साइंस कॉलेज वहाँ की। अच्छा, तो अभी आपने अपना प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान चौक से रिलेटेड, अब इन फ्यूचर आप किस टॉपिक को देख रहे हैं कि मुझे इन फ्यूचर इसके ऊपर काम करना है? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे काफी सारे टीचर्स ने कहा कि आप जब इतनी अच्छी आप लोग टीम इतनी अच्छा काम कर सकती हैं, यू मस्ट डू सम व्लॉगिंग एज वेल। और मैं टीचर्स का नाम भी ले सकता हूँ, मिस फातिमा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था इस चीज की, उस पे के हशाम यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड यू शुड हैव टू स्टार्ट सम व्लॉगिंग एज वेल। सो आई मस्ट से कि हर किसी में अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ एक टैलेंट दिया ही होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर टैलेंट होता ही है। आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान आपका बाकी रह जाएगा कि यार मेरे में कुछ है नहीं, हर शख्स के अंदर इतना है कि अल्लाह पाक कहता है कि किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा अगर वो मेहनत करेगा तो क्रेडिट गोज टू ऑल माय टीम मेंबर्स एंड डेफिनेटली मैं आवाज़ इंस्टीट्यूट का भी कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों के अंदर। डेफिनेटली आई विल लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिसकी वजह से हम आवाज़ इंस्टीट्यूट एम्स का भी नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया अशाम, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे आज के गेस्ट मोहम्मद अशाम। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।